देखिए, हाथरस वाले हुए घटना पर हम अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। और सरकार भले ही मृतकों को मुआवजा दे सकता है, दुख व्यक्त कर सकता है, लेकिन मरे हुए को कोई भी इंसान जिंदा नहीं कर सकता। और ये वीडियो भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि आपको इस बात की जानकारी दूं कि किस प्रकार अंधविश्वास और किस प्रकार आपका पागलपन वाला प्यार मोहब्बत आप ही को बर्बाद कर रहा है, और ये अंधविश्वास क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज लोगों के इस फैन फॉलोइंग के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को, यहाँ सबको बर्बाद कर रहा है। किसी का फैन हो जाना, किसी का दीवाना हो जाना, ये तो सही है, लेकिन उस फैन फॉलोइंग की वजह से कुछ इस हद तक गुजर जाना कि ना ही अपने समय का ख्याल करना और ना ही अपने जान को ख्याल करना, बल्कि इन सारी चीज़ों को जोखिम में डालकर भी उस सामने वाले के साथ फ़ोटो खिंचवाने या दर्शन करने या फिर उसके चरणों की मिट्टी छूने के लिए पागल हो जाना, ये कहाँ की सही है। कोई नायक आता है, कोई हीरो आता है बॉलीवुड या किसी भी का, तो लोग सेल्फी लेने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, धक्का धुक्की कर रहे हैं। तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। कोई ऐसा साधु आया है, कोई गुरु जी आए हैं जो कथा करते हैं 7 लाख 8 लाख रुपया लेकर, और लोग उनके चरण रज, उनके मिट्टी को छूने के लिए लोग पीछे पड़ रहे हैं, धक्का मुक्की करके एक दूसरे के नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे का जान ले रहे हैं। ये कहाँ तक सही है। देखिए, उन हीरो, बॉलीवुड हीरो, नेता, राजनेता, इन सारे के पीछे तो पुलिस और स्टाफ हैं, लेकिन आपके पीछे कौन है। आपका सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल आप कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात के लिए सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने दायित्व को, समझना पड़ेगा सच्चाई को। तो इसी के बारे ये अंधविश्वास किस प्रकार है और ये अंधा प्यार किस प्रकार है और इंसान किस तरह इनसे इन्फ्लुएंस होता है। जब एक बार किसी इंसान को हम यूट्यूब पर या कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर जब बार बार देखने लगते हैं, तो वो इंसान, चूँकि वो कुछ देर के लिए वो दिखा रहा है, तो उसके केवल अच्छाई को ही हम देखते हैं और इसलिए हम पूरी तरह से उसके चीज़ों पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके बातों पर, और उसके हर बात को हम मानने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वो तरह तरह के गुटखा, पान मसाला इत्यादि का प्रचार करता है और लोग इसके लिए खरीद कर खाते हैं। इतना ही नहीं, जब इसका दूसरा कारण भक्ति, अगर धर्म से बात करें कि क्यों धर्म के में लोग अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। धर्म में पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में क्यों पड़ रहे हैं। तो देखिए, हर इंसान के जीवन में समस्या है, हर कोई परेशान है, सब कोई के जीवन में टेंशन, तनाव, दुख है। हर कोई लग रहा है कि मेरा नैया, मेरी ज़िंदगी की नाव बीच मझधार में फंसा हुआ है, और जैसे ही कोई कहता है कि ये करो, वो करो, सही हो जाएगा, तो लोगों को एक उम्मीद दिखाई देता है, लोगों के अंदर एक आशा की किरण दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। देखिए, भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको रक्षा केवल भगवान कृष्णा ही कर सकते हैं, ऊपर वाला ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। ये दुनिया आपकी रक्षा नहीं कर सकती। यानी कि आपको जो फल मिलेगा वो आपके किए गए कर्मों का ही फल है, और इसको किसी भी चमत्कार या किसी भी विधि द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रेमानंद महाराज भी यही बात बोलते हैं कि जहाँ भी रहे भगवान का सुमिरन करते रहें, क्योंकि भगवान का चिंतन और भगवान का सुमिरन ही और आपका मेहनत आपके समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी ओझा, कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके कर्म बंधन से मुक्त कर दे और आपके सारे दुखों का अंत कर दे। तो इसलिए इन सारे बेकार चीज़ों में ना पड़ें, और साथ ही साथ किसी इंसान के लिए इतना भी ज़्यादा पागल ना हो जाएं कि आप अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपने जान, इत्यादि का ख्याल ही ना करें, बल्कि पीछे पागल होकर उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो अब देखिए, अब सवाल आता है कि कौन सही कौन गलत। मूवी देख रहे हैं किसी हीरो का, उसमें से अच्छाइयाँ लीजिए। सत्संग देख रहे हैं, उसमें से अच्छाइयाँ लीजिए, ये तो सही है। लेकिन उस इंसान से कुछ इस प्रकार का अटैचमेंट बना लेना कि जिससे मिलने के लिए आप पागल हो जा रहे हैं, जिससे मिलने के लिए आप कहीं भी जाने को तैयार हैं, वो गलत है। कोई भी इंसान यदि आपको कोई प्रोडक्ट लेने के लिए कहता है या फिर कहता है कि मेरे धाम पर आओ, मेरे दर्शन करो,
ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को अगर कोई भी कहता है तो वो सही नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपके समस्याओं का हल ज़रूर होगा। जो ये कह रहा है कि आपका मेहनत, भगवान का सुमिरन ही आपको आपके समस्याओं से बचा सकता है, जो ये कहे कि किसी भी अंधविश्वास में मत पड़ो, जो ये ना कहे कि आप मेरे पास आओ, मेरे चरण को छुओ, मेरे दर्शन करो, आप ठीक हो जाएंगे, ये सब गलत बातें हैं और ऐसा नहीं होता। कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्मीद तो रखो, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं रखोगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे। हर इंसान के अंदर जो दुख में है इस समय, उसके अंदर एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मैं सही हो जाऊँगा ना, कभी ना कभी तो मैं सही होऊंगा, कभी ना कभी तो मेरी भी खुशियों के दिन वापस आएंगे। बिल्कुल ये उम्मीद सही है, लेकिन विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं। उम्मीद रखना है तो भगवान से रखो, किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार का उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब भगवान का कृपा होगा तभी वो किसी इंसान को निमित्त बनाकर आपके सहायता के लिए भेजेंगे, वरना कोई भी इंसान खुद समस्या में, हर इंसान है, हर इंसान पैसों के पीछे, समस्या के पीछे, दुख के पीछे भाग रहा है। जो खुद ही एक समस्या में है वो आपके समस्याओं को पूरी तरह से किस तरह से समाधान कर सकता है। इसलिए मूवी को, फिल्म को, सत्संग में जो देख रहे हैं उनसे केवल अच्छाई चीज़ें ही लें और उनके नकारात्मकता को यहीं पे छोड़ दें। यही मेरा कहना था। बाकी आपको बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक्स पे हो। और हाँ, चूँकि लोग तनाव में हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं, इसलिए इन सारे चक्करों में पड़ते हैं। तो इसीलिए तनाव को मैनेज करने का सही तरीका सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारे तरीका में पढ़ने से बेहतर। इसलिए सत्संग वगैरह को मोबाइल में देखें, बिल्कुल वो आपके मन को अगर शांति देता है तो बिल्कुल देखना चाहिए, उम्मीद देता है तो देखना चाहिए, और उसके सही व्यक्ति को देखें, सही सत्संग को देखें और भगवान का ही चिंतन करें। और कोई भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में बनाओ तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तनाव को मैनेज करने के लिए जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वहाँ हमारे चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।